Hello students, I am Vinita Srivastav. Today I am start with the topic that is human reproductive system. Okay, students, human reproductive system क्या है? The reproductive system in human beings become functional at a definite age called a puberty. पहले हमें ये पता करना होगा कि प्यूबर्टी क्या है. तो प्यूबर्टी जो टाइम होता है वो एक डिफिनाइट एज होती है. इस एज पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो कैसा हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है. तो एक डिफिनाइट एज होती है, उस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी. ओके, द ह्यूमन्स यूज़ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यू नो कि ह्यूमन्स कौन सा यूज़ करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल्स एंड ह्यूमन फीमेल्स आर डिफरेंट, राइट. रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, विच आर नॉन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? The male reproductive system consists of the organs are testes, scrotum, epididymis, vas deferens. vas deferens को क्या बोला जाता है, sperm duct, seminal vesicle, prostate glands and penis. Okay students, टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ मैन. जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल शेप का ऑर्गन होता है जो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है. ओके, अ मैन हैज़ 2 टेस्टिस. मैन में कितनी होती हैं? 2 टेस्टिस होती हैं. टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन. टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं मेंस में. द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज़ टू मेक द मेल सेक्स सेल्स. टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? ये मेल सेक्स सेल्स बनाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्पर्म्स. एंड ऑल्सो टू मेक द मेल सेक्स हार्मोन्स. और क्या बनाती हैं? ये मेल सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं. कौन से बनाती हैं? दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन. ओके स्टूडेंट्स, the testes of a man lie in small muscular pouch called a scrotum. जो टेस्टिस होती हैं मैन की जो टेस्टिस होती हैं वो एक स्मॉल मस्कुलर पाउच होता है, उसके अंदर होती हैं. उसे क्या कहा जाता है? उस मस्कुलर पाउच को कहते हैं स्क्रोटम. आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पर होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है. ओके स्टूडेंट्स, द टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी, राइट. अब इसमें क्या होता है, क्यों होती है ये बाहर, क्यों होता है भाई, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. बीइंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज, स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी. ओके, यही रीज़न है कि क्या होता है, द टेस्टिस प्रोवाइड एन ऑप्शनल टेम्परेचर, मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट स्टूडेंट. द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड अ एपिडिडाइमस. अब क्या होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है टेस्टिस में, वो निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कहाँ से निकलते हैं? एक कॉइल्ड शेप की ट्यूब होता है, कॉइल्ड ट्यूब होता है, उसे क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमस, राइट. द स्पर्म्स गेट स्टोर्ड टेम्परेरीली इन एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं स्पर्म लेकिन टेम्परेरी होते हैं. फ्रॉम एपिडिडाइमस, अब एपिडिडाइमस से स्पर्म्स क्या करेंगे? आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब में पहुंच जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस. विच जॉइन विद अनदर ट्यूब. यही कहाँ होती है? एक अलग ट्यूब से जॉइन होती है वास डिफरेंस. कौन सी ट्यूब होती है जो अनदर होती है? वो होती है यूरेथ्रा, कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर, जो ब्लैडर से आ रही है. अलॉन्ग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस द ग्लैंड्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सीक्रेशंस टू स्पर्म
सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ लिक्विड। इसीलिए स्पर्म कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्योंकि उसमें से सीक्रेशन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें से कुछ सीक्रेट होता रहता है, उस सीक्रेशन जो सीक्रेट होता है उसमें से जो एंजाइम्स उसमें से निकलते हैं, उसके कारण स्पर्म्स कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, आर नाउ इन अ लिक्विड। दिस लिक्विड प्लस द स्पर्म्स इज कंटेन इज कॉल्ड अ सीमेन। जो लिक्विड होता है जिसमें स्पर्म्स होते हैं उस लिक्विड को कहा जाता है सीमेन। ओके वो कैसा होता है, विच इज़ अ थिक लिक्विड, थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है ये। द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। जो सीक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो मेक द फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर, और उसको स्पर्म को ईजीली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ओके नाउ स्टार्ट द female reproductive system. Okay, the human female reproductive system consists of the following organs are ovaries, oviduct, also called fallopian tube. oviduct को और क्या कहा जाता है, fallopian tube भी कहते हैं, uterus and vagina. the human female reproductive system क्या है इसमें, ovaries होती हैं। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड, इनकी जो ओवरीज होती हैं वो कैसी होती है, ओवल शेप्ड ऑर्गन है। विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो टेस्टिस थे वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर थे। यहाँ पर ओवरी कहाँ पर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है वुमेन्स के, है ना। वो जो कहाँ पर होती है ये ओवरी, नियर द किडनीज, किडनीज के पास में होती है। अब वुमेन हैज़ 2 ओवरीज, वुमेन्स के पास 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ वुमेन। द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक, अब ओवरी का फंक्शन क्या है, ये क्या बनाती है, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो क्या करती है, टू मेक मेच्योर फीमेल सेक्स सेल्स। ओके उन्हें क्या कहा जाता है, उन सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स भी बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं और एग्स भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो टू मेक फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं ये। उन्हें कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स, हर ओवरी में कितने, कम से कम सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स होते हैं। विच आर अ काइंड ऑफ अनराइप एग और अनराइप ओवा, किस तरह से होते हैं, एक अनराइप एग और अनराइप ओवा के उसमें फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी के टाइम पर, एट प्यूबर्टी दीज फॉलिकल्स, प्यूबर्टी के टाइम पर ये फॉलिकल्स मेच्योर हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, राइप एग्स और राइप ओवा। ओके जस्ट अबव द ओवरीज आर द ट्यूब, ओवरी के जस्ट ऊपर क्या होता है, जस्ट ओवरी के ऊपर देखिएगा ध्यान से, जस्ट अबव द ओवरीज आर द ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट। ओवरी के जस्ट ऊपर एक ट्यूब होती है जिसे ओविडक्ट कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, विच आर ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स। द ओविडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवरीज, जो ओविडक्ट होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, वो डायरेक्ट ओवरी से कनेक्ट नहीं होती है, बट हैव फनल शेप्ड ओपनिंग, इनमें एक फनल शेप्ड की ओपनिंग होती है। वो क्या करती है, विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज, को ओवरी को कवर किए हुए होती है ज़्यादातर। Okay, the ovum by an ovary goes into the oviduct through its funnel shaped opening. जब ओवम जो एग सेल होता है ना वो रिलीज़ करता है, रिलीज़ होते हैं कहाँ से, ओवरी से, तो वो रिलीज़ होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ओविडक्ट के द्वारा, है ना, जो ओविडक्ट है उसके द्वारा एक फनल शेप्ड जो ओपनिंग है, उस वहाँ से जो फनल शेप्ड ओपनिंग होती है ना वो क्या करती है, उसको ले लेती है, फिम्बरी बोला जाता है उसे, है ना। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट, जब वहाँ से एग आ जाता है यहाँ से, है ना, जो फनल शेप्ड जो है ओपनिंग जो है वो क्या करती है, एग को वहाँ से ओवरी से जैसे एग रिलीज़ होते हैं उसको वो कैप्चर कर लेती है, और वहाँ से क्या हुआ, स्पर्म अंदर एंटर हो गए, और फिर वो जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा एग में, एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू बैग लाइक ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, जो दो ओविडक्ट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं बैग लाइक ऑर्गन से, उसे क्या कहा जाता है, यूट्रस और वॉम, है ना। अब क्या होता है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम, अब क्या होगा, जो फर्टिलाइज हो चुका है ओवम उसका ग्रोथ होगा, डेवलप करेगा वो, है ना, किस में करेगा,
into a baby take place in the यूट्रस के अंदर. ओके, द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग. यूट्रस क्या होता है, कनेक्ट होता है एक नैरो ओपनिंग जैसे होती है, जो उसे क्या कहते हैं, नैरो सी ओपनिंग होती है, बहुत सकरी सी छोटी सी, उसे बोला जाता है सर्विक्स. टू अनदर ट्यूब कॉल्ड, और सर्विक्स भी एक अलग ट्यूब से कनेक्ट होती है, उसे बोला जाता है वेजाइना. द वुमेन्स बॉडी, ओके, वेजाइना विच ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, राइट. अब बात करते हैं स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में कहता है इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ये तो हम सभी जानते हैं. द स्पर्म्स मेड इन द टेस्टिस ऑफ अ मैन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना ऑफ द वुमेन थ्रू पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. ठीक है, जब उनकी मेटिंग होती है, फ्यूज़न होता है. इन दिस वे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज इनटू द वेजाइना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं वेजाइना में. उसका क्या होता है, थ्रू द पेनिस के द्वारा. अब इसमें ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इन दिस वे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना एट वंस टाइम, एक टाइम में कम से कम मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं. द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, मतलब मूविंग, मोटाइल, है ना. कैसे होते हैं स्पर्म्स, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मोबाइल होते हैं. मोबाइल मतलब मूविंग, मोटाइल. द स्पर्म्स मूव अप थ्रू सर्विक्स, स्पर्म्स मूव करते हैं सर्विक्स की साइड इनटू अ यूट्रस, यूट्रस में. फ्रॉम यूट्रस द स्पर्म्स पास इनटू द ओविडक्ट, यूट्रस से फिर कहाँ जाते हैं, ओविडक्ट में, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं. वंस ऑफ द ओविडक्ट कंटेन्स एन ओवम, एक ओविडक्ट क्या है, एक ओवम को कंटेन किया हुआ होता है. रिलीज्ड बाय द, जो ओवरी से रिलीज हुए होते हैं, कब, ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवरी से एग रिलीज होता है ना, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं. ओनली वन स्पर्म फ्यूज़, लेकिन फ्यूज़ केवल एक ही स्पर्म्स करेगा ओवम को, कहाँ पर, ओविडक्ट में. टू, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन. द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक प्लेस इन द ओविडक्ट. ओके, अब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है. द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन. क्या होगा, देखिए, व्हेन द ओवम, जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है ओविडक्ट में, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. अब जाइगोट क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा, उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी. कौन सा डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, माइटोटिक, है ना. तो जब माइटोसिस की प्रोसेस उसमें होती है, तो एट इट वन मूव्स डाउन स्लोली, धीरे धीरे स्लोली डाउन होता जाता है ओविडक्ट में, है ना. और ओविडक्ट फॉर्म अ होलो बॉल, ओविडक्ट में क्या होता है, एक होलो बॉल बन जाती है. बॉल होती है किसकी, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल्स की एक बॉल बन जाती है, होलो बॉल, है ना. दिस होलो बॉल ऑफ सेल्स नाउ कॉल्ड, अब ये जो होलो बॉल जो बनी है सेल्स की, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो. sink into the soft and thick lining of the uterus and gets embedded in it. अब वो क्या करेगी, जो यूट्रस की बॉल है, यूट्रस की जो वॉल है, थिक लाइनिंग जो होती है ना, उसके ऊपर जाकर वो एम्बेडेड, यानी कि जाकर वहाँ चिपक जाता है ना. द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो का एम्बेडिंग होना किससे, यूट्रस की वॉल से, थिक लाइनिंग से, इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन. राइट स्टूडेंट. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं. ओके, इम्प्लांटेशन हो चुका. इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप. इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एक डिस्क जैसा, डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होने लगता है, किसके बीच में, यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, है ना. इसे क्या कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड अ प्लेसेंटा. ओके, द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन मदर बॉडी थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. अब प्लेसेंटा से और बेबी से, मदर से, मतलब मदर और बेबी का जो कनेक्शन होता है, जो प्लेसेंटा और उसको, मदर्स की बॉडी को जो कनेक्ट करके रखेगा, है ना, फीटस को मदर्स की बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है वो, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा.
उसे क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा से बेबी को कनेक्ट करके रखता है। इट इज़ थ्रू द प्लेसेंटा दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपिंग फीटस लाइक अ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, जैसे कि उसको न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन सारे एट्सेट्रा, ओके, आर मेड फ्रॉम द मदर्स बॉडी, है ना, जो मदर्स की बॉडी से मिलते हैं। अब हम इसे मैं वही बोल रही हूँ कि द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। ओके स्टूडेंट्स, द राइट टाइम, नो, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ, मतलब क्या है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का जो समय होता है क्या कहलाता है, दैट इज गेस्टेशन, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर।